पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की बयार बह चुकी है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में भी सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2 लोकसभा की सीटों पर नोटिफिकेशन जारी हो गई और चुनावी पहलवान दंगल के उतर चुके हैं। अब तीसरी पर बहुत बड़ी नजर है। वो एक ऐसी सीट है जिसे हम कह सकते हैं एक नया, जो एक डिलिमिटेशन में नया एक इतिहास बनाया है। और तभी ये सीट जो है ये हो गई है अजब गजब की लोकसभा सीट। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। जम्मू कश्मीर के अक्सर बारे में कहा जाता है, खास करके कश्मीर की राजनीति में, ये ऐसी राजनीति है इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है जितना कोई भी शासक रहा हो वो समझता हो। बहुत से परिणाम पहले मिल चुके हैं। ना जाने कितनी ही बार सरकारों ने, जो केंद्र सरकारों ने वादे किए और यहाँ के लिए कहा एवरीथिंग इज ऑल वेल, सब कुछ ठीक हो गया है, मगर ये सच्चाई से कोसों दूर होता है। निस्संदेह वर्तमान सरकार ने जरूर यह काम किया कि देश में एक विधान एक संविधान के लिए धारा 370 को हटाया और बहुत कुछ किया। भीतर ही भीतर क्या सुलग रहा है इसके बारे सच मानिए तो किसी को ज्यादा पता नहीं है। इसी बीच लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। विधानसभा के चुनाव तो बहुत दूर हैं और जो दर्शक लगातार मेरे कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं पिछले 3 दशकों से, और खास करके जब से धारा 370 यहाँ हटाई गई है, मैं लगातार ये कहते रहा हूं, अलग अलग राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय या सोशल मीडिया कहता रहा बस विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैंने कतई इसका साथ नहीं दिया। आज तक ये कहा कि अभी विधानसभा के चुनाव कोसों दूर है, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। अलबत्ता लोकसभा के चुनाव के लिए अपना जो 3.5 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव, मैंने कहा था ये लोकसभा के चुनाव होंगे, मगर ये वाकई अजब गजब होंगे और वही हो रहा है। आइए सबसे पहले हम बात करें, जो मेन मेरा आज का कार्यक्रम है वो है अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की लोकसभा की सीट पर। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2 जो लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं, जम्मू कठुआ लोकसभा की सीट और रियासी जम्मू की सीट। ये भी नया नाम पड़ा है क्योंकि पहले होता था जम्मू पुंछ। चूंकि पुंछ कट गया है, राजौरी के हिस्से कट गए हैं, वो दक्षिण कश्मीर में चले गए हैं, जिसे हम साउथ कश्मीर कहते हैं। जो पहले कहते थे साउथ कश्मीर ही कहते थे। ये बहुत बदलाव हुआ है। जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू डिवीजन के दोनों जगह रखे, पुराने ही कैंडिडेट रखे, और स्वाभाविक है सरकार की मंशा शायद ये थी कि जहां तक एक तरफ कठुआ में हैट्रिक बनाए, क्योंकि वहां जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सन ऑफ द सॉइल हैं, एक जाने माने मधु रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कई विभाग उनके पास है। और जहां तक जम्मू रियासी की बात है तो यहाँ पर जो जुगल जी हैं, दोनों ही हैट्रिक बनाने की मंशा से जरूर इन्हें टिकट दोनों को दी गई। अभी जहां तक जम्मू रियासी की बात है तो अभी उसमें खर्रामा राजनीति की करवटें ले रही है, मगर कठुआ उधमपुर में राजनीतिक यौवन में आ चुकी है, सक्रिय हो गई है। और वहां पर जो चुनाव है, जो ये कहा जा रहा था कि इट वाज ए केक वॉक था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, मगर जैसे ही एकाएक इसमें एक ऐसी शख्सियत इस राजनीतिक चुनाव के दंगल में आ गई, वो ऐसी शख्सियत आई, अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे हैं, पहले कांग्रेस तिवारी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर अपनी स्वाभिमान संगठन बनाया, कई उतराव चढ़ाव से घिरे। कहते हैं उनके लिए एक बात कही जाती है कि शायद उनकी लोहे की टांगी है। ये बात तो गुलाम नबी आजाद ने भी कही थी, उनकी ऐसी लोहे की टांगी है। जब एक बार गुलाम नबी आजाद ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था और तब लाल सिंह जो 2 बार सांसद बन चुके थे, तीसरी बार उन्होंने ये कहा था कि मैं हैट्रिक मैं भी बना लूंगा, मगर उन्हें अगर किसी ने मारा, वो कहते हैं कुछ लोग पीठ में चिराग घोंपते हैं, मेरे तो पेट में किसने घोंपा? गुलाम नबी आजाद ने। टिकट उनकी थी, मगर बाद में गुलाम नबी आजाद ने खुले करारी हार उन्होंने खाई। खैर वो कल की बात थी। आज फिर दोबारा कई राजनीतिक थपेड़ों के बीच चलते हुए एक ऐसे मझधार में, एक ऐसे नैया में बैठे कि ना जाने कितनी बार डोली, बहुत कुछ उनके लिए कहा गया, मगर कहते हैं वो कहते शेर पुत्र है, डरता नहीं है, फिर आ गया मैदान में। किसी ने ये सोचा था, शायद पहले ये सोचा था भाजपा में आएंगे, मगर बहुत से कयास लाए जाते हैं, मगर उन्हें सब इसको किनारे करके कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उनका कांग्रेस में शामिल होना भी ये बात तय कर गया थी कि कांग्रेस की मजबूरी थी। आपको याद होगा
एक बहुत अच्छा गुरदास मान ने गाना गाया, तू भी रह गया अधूरा मैं भी रह गई अधूरी, तेरी होर मजबूरी मेरी होर मजदूरी, रह गई छन्ने में चुचुरिया। गुलाम ने ये गुरदास मान ने गाया गाना था। एक समय था जब पूरी तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को बहुत जबरदस्त वेलकम देने जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार कठुआ पहुंचे थे। और सबसे बड़ी उस वक्त अगर किसी ने जनसमूह को एकत्र किया था, दैट वाज ओनली लाल सिंह, जिनके बारे कहा जाता है जहां खड़े हो जाते हैं वो लाइन जो कालिया की याद है, जहां मैं खड़ा होता लाइन उसके पीछे लग जाती है, वो कर दिखाया था उन्होंने। मगर उन्हें ना जाने क्या एक और राजनीतिक चोट कुछ नेताओं ने दी, उन्हें कांग्रेस की तरफ आगे से आने ने दिया। शायद सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल ने सोचा हम गलती कर गए, तो उन्होंने ये कहावत यथार्थ कर दी कि सुबह का भूला जो शाम को घर आ जाए भूला उसे नहीं कहलाते। अब एकाएक जब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में दोबारा एंट्री लेते हुए टिकट मिल गई, तो एक जबरदस्त एक टकराव जो है अब इस सीट पे हुआ है। एक तरफ कई जगह से, एक 5 दरियाओं की धरती पंजाब से लगता हुआ कठुआ, देवभूमि हिमाचल से लगता हुआ, और साथ में डोडा किश्तवाड़ जो हिमाचल का हिस्सा भी आता है, कुछ हिस्सा कारगिल कब के आता है, वहां पर जो सीट है उसमें गुलाम नबी आजाद उसी गृह निवास के साथ ही है। उन्होंने अपना बंदा वहां खड़ा कर दिया पार्टी का, मगर खुद उनकी ताकत नहीं हुई कि वो यहाँ चुनाव लड़े। हालांकि उनके लिए कहा जाता है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मगर उन्होंने अपना बंदा फिर भी खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ। अब आने से लाल सिंह के वहां पर एक दिलचस्प मुकाबला हुआ है। जो पहले कहते थे इट वाज ए इजी केक, वो थोड़ा कांटों की डगर होगी, जो भी जीतेगा। चलिए हम अब मेन बात करते हैं। अब सबसे बड़ी जो अजब गजब की सीट है वो है राजौरी पुंछ, जिसको मिला दिया डिलिमिटेशन कमीशन ने साउथ कश्मीर के अनंतनाग से। और ये कहा जाए कि डिलिमिटेशन ने एक बड़ा ही एक ऐसा इतिहास रचा कि 2 चीजों को इकट्ठा किया। पहले कहा जाता था कि जो जवाहर सुरंग है, इस तरफ जम्मू है, आप जब जवाहर सुरंग के अंदर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ वो खुलती जो है, यहां से चलती है, खुलती है जाके कश्मीर में अनंतनाग में। इसके बाद बहुत देर के बाद जो एक नया और रोड बना था, हालांकि सब विरोध करते रहे हैं, शाबाशी देनी होगी पीडीपी के और देश के एक्स होम मिनिस्टर महबूबा जी के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जिन्होंने मुगल रोड बनाया था। बड़ा विरोध हुआ था जम्मू में भी, ये भी कहा गया था कि ये गलत हुआ। मगर डिलिमिटेशन ने यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर एक है, लद्दाख तो हमसे अलग हो गया। तो उन्होंने यहां से जो मुगल रोड है, मुगल रोड पार करते ही जैसे मुगल रोड के उस तरफ जाते हैं तो साउथ कश्मीर शोपियां पड़ता है, अनंतनाग पड़ता है, इधर राजौरी पुंछ पड़ता है। अब ये ऐसे क्षेत्र हैं यहां पर एक अजब गजब की राजनीति हुई है कि यहां पर जो 3rd फेज का चुनाव की घोषणा है अनंतनाग पुंछ की, अप्रैल 12 को यहाँ पर नोटिफिकेशन होनी है, 19 को नामांकन पत्र भरने, विड्रॉल आपका 22 अप्रैल है, 19 अप्रैल और मई 13 को चुनाव होने हैं 3rd फेज के। इसके बाद है नॉर्थ कश्मीर और श्रीनगर की 2 लोकसभा की सीटों पर। और इसमें अब जो सिर्फ अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन के राजौरी पुंछ की 7.36 लाख यानी कि 7,36,000 मतदाता जो राजौरी पुंछ की 7 विधानसभा की सीटों में है, जो शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग की 11 लोकसभा की सीटें हैं, कुल मिलाकर यहाँ 18,33,000 मतदाता हैं। और यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, तभी ये अजब गजब सीट है। कारण ये है कि गुलाम नबी आजाद इनके बारे कहता था, जो उनकी जो पार्टी बनाई उन्होंने DAP-AP, वो जो है पार्टी उनकी जो है वो उन्होंने खुद को, मतलब वो कप्तान है, फाउंडर है, वो उन्होंने भी ताल ठोक दी है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा इस लोकसभा सीट पर, जहां पर ये सीट ज्यादा जो है महबूबा मुफ्ती सर्वा रही हैं PDP की, और वो 2 बार लोकसभा का चुनाव दक्षिण कश्मीर से जीती हैं। वो यहाँ से PDP पर ताल ठोक कर आगे बढ़ गई हैं। गुज्जर समुदाय और काफी पहाड़ी समुदाय के एक धार्मिक नेता मियां अल्ताफ, जिनके पिता नहीं है, पद्मश्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के राइट हैंड मैन माने जाते थे मियां अल्ताफ के अब्बा जान, उनके फादर साहब वो तब संसार में नहीं है। मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, इसी सीट से जीते हैं, हालांकि कंगन से भी जीतते रहे हैं। इस बार उन्होंने ताल ठोकी अपने पुराने क्षेत्र इस राजौरी पुंछ अनंतनाग से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल ठोक गए हैं।
हालांकि ये भी कहा जाता था कि बात चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक तरीके की बी टीम है जिसमें सर्वोसर्वा यहाँ के हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैसे इंसान है, किसी मंदिर ले जाइए, गुरुद्वारे ले जाइए, वो हर जगह गाने गाते हैं। वो एक ऐसे सदाबहार नेता भी हैं, चाहे शबाना आजमी हो या कोई हो, उनको मोटरसाइकिल लेके बहुत घुमाते भी हैं। और एक सदाबहार एक ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। उनके सपुत्र हैं, उनका आपस में स्वभाव काफी अलग है। मगर अब यह हुआ है कि गुलाम नबी आजाद, जिनको बहुत मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां फिल्म भी आपको याद होगा आई थी, और इसमें बहुत सी मेहरबानियां अगर गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में पहुंचानी है तो ही कैन नॉट फॉरगेट दिस वाज ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने अपने कोटे से लेकर उन्हें राज्यसभा के बचाया। मगर अब आपस में एक से एक जबरदस्त कटाच चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसा जारी है। वो ऐसे बुद्धिजीवी, चूंकि जहां तक कश्मीरी की बात है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, मगर इनकी लड़ाई जैसे लगती है, आरोप प्रत्यारोप से लगता है कि ये अजब गजब की सीट पर अब तो ताल भी ठोक गए हैं गुलाम नबी आजाद, जिनके बारे में कहा जाता था वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मगर जिस तरीके से चुनाव में आए हैं, बहुत भरोसेमंद सूत्रों और बहुत पुराने नेताओं ने मुझे बहुत सी जानकारियां दी हैं। एक समय था जब राजौरी पुंछ के जो वहां पर पहाड़ी समुदाय था, यानी कि बकरवाल समुदाय था, वो जब कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब गुलाम नबी आजाद सांसद थे। यहाँ का एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक पूरे प्रतिनिधि मंडल जो है राजौरी पुंछ के, नॉर्थ कश्मीर के, साउथ कश्मीर के गए थे कि हमें भी वही दर्जा दिया जाए, वही दिया जाए जो गुज्जर भाइयों को दिया गया है। तब कांग्रेस के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके लिए कहा था, मगर उन्होंने साफ कह दिया था इन प्रतिनिधि मंडल को कि गुलाम नबी आजाद नहीं मानते हैं कि आपको भी पहाड़ी का दर्जा जो है, किस तरीके से पहाड़ियों को गुज्जर समुदाय जैसी रियायतें दी जाएं, और ये बात तय हो गई थी। ये बात आज भी पहाड़ी समुदाय जो है, शेड्यूल ट्राइब है, गुलाम नबी आजाद की सौतेलेपन के व्यवहार से कोई नहीं भूला है। इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि गुलाम नबी आजाद ने ऐसा किया है, और ये भी बात है उसने ऐसा ही किया था लाल सिंह के साथ। टिकट लाल सिंह की थी, जब खड़े हुए उन्होंने उनको ना टिकट देके, पहले कहते रहे मैं कहाँ लड़ सकता हूँ, लाल सिंह की लोहे की टांगे हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ सकता, मैं तो बुजुर्गों। अभी भी गुलाम नबी आजाद जी दिल से बहुत जवान है, मगर शरीर उनका मेरे जैसा भी इतना काम नहीं करता है, यानी कि उम्र तक आ जा तो होता ही है। अब गुलाम नबी आजाद ने भी जो ताल ठोकी है, वो ठोकी है इस राजौरी पुंछ अनंतनाग से। किस तरीके से ठोकी है, पीछे कौन सी रणनीति है, और जैसे कहा राजनीति को कोई पता नहीं। तभी मैंने कहा ये अजब गजब सीट पर एक तरफ मियां अल्ताफ हैं, एक तरफ गुलाम नबी आजाद है, उनकी टीपीएपी पार्टी बनाई है, उनको इतना साथ नहीं मिला, और कहते हैं उनके पास जो उनके ज्यादा उनके साथ आए, पहले पूरे कांग्रेस का बहुत बड़ा एक समुद्री जहाज उनकी तरफ आ गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खर्रामा कम होता गया। अब कुछ नेता ही रह गए हैं जो काफी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आरएस चिब हैं, कुछ और हैं। इसमें युवा ट्रक कम है, जो गए थे कई वापस आ गए, इन्होंने ताल ठोक दी है। कहा तो ये जाता था कि वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के बहुत क्लोज हैं, मगर जिस तरीके की हालत हुई वो लड़े। अब ये पीडीपी ने अपनी ताल ठोक दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताल ठोक दी, और आजाद ने ठोक दी, मगर कांग्रेस ने अपना अभी कैंडिडेट यहाँ नहीं किया। मगर किया तो बीजेपी ने भी अनाउंस नहीं किया है। अब सारा दारोमदार बीजेपी का है इस क्षेत्र में, चाहे वो शुपैया है, कुलगाम है, अनंतनाग है, राजौरी है, पुंछ है, यहाँ पर कुल जो है राजौरी पुंछ जितना साउथ कश्मीर का हिस्सा ले ले, ये एक तरफ से गुज्जर समुदाय है, और पहाड़ी समुदाय जो है शेड्यूल ट्राइब भी है, और कुछ यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय वो है, उसकी संख्या कम है। तभी जो पहले एक ताल ठोकी जा रही थी अभी तक, हालांकि बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया, मगर ये थे कि यहाँ पर अगर भाजपा का कैंडिडेट हो सकते हैं तो वो होंगे जो इसी क्षेत्र के हैं, नौशहरा सेठ के, वो इस समय प्रदेश प्रधान भी है रविंदर रैना जी। मगर कहा जा रहा है कि वो हिंदू समुदाय से हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि दूसरा जो समुदाय, हालांकि उन्होंने भी कोशिश की, मगर सूत्र ये बताते हैं कि उनकी टिकट पर प्रबल दावेदारी कम है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक मुस्लिम नेता को ढूंढ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी किसी मुस्लिम नेता को सूत्र बताते हैं ढूंढ रही है, और वो ये ढूंढ रही है कोई अच्छा शिक्षित हो,
इसी क्षेत्र के रहने वाला हो, किसी ऊंचे पद पर हो, या रिटायर होने वाला हो, या रिटायर बाद में हो, अगर वो आ जाता है तो वहां पर दोनों ही समुदाय जो हैं, बल्कि तीनों समुदाय, गुज्जर, इसके बाद पहाड़ी भी आते हैं, और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय जम्मू कश्मीर के हिंदू क्षेत्र हैं वो भी आ जाएंगे। और इसलिए भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। ये भी तो हो सकता है, जब नोटिफिकेशन होती है और 19 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाते हैं और विड्रॉल बारिश हो सकता है, तब गुलाम नबी आजाद कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तो लोहे की टांगे नहीं है, मैं विड्रॉ करता हूँ। यानी कि अजब गजब सिद्ध में एनीथिंग कैन हैपन। वैसे कश्मीर की राजनीति कभी भी किसी वक्त हो सकता है। जहां तक गुलाम नबी आजाद की बात है, वो सनाब साहिब जम्मू डिवीजन के, ससुराल उनकी कश्मीर में है। और ये भी चर्चा रजौरी पुंछ में लगी, रजौरी पुंछ में उनका लेना देना कुछ भी नहीं है। एक समुदाय नाराज है, मगर अब गुलाम नबी आजाद बड़े अनुभवी हैं, बड़े बहुत भारी कद के नेता रहे हैं। तो ऐसे में एक अजब गजब सीट में बात हुई है। अभी देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती। मुझे जो बहुत भरोसेमंद राजनीतिक सूत्र बताते हैं, भाजपा आला कमान यही देख रही है कि अच्छा ऐसा ब्यूरोक्रेट मिल जाए, क्योंकि कुछ भी कह लें, अभी रजौरी पुंछ में वहां के जो समुदाय है वो कुछ नाराज है सरकार से और भारतीय सेना से। हालांकि आर्मी चीफ ने और यहाँ पर हमारे आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री ने बहुत कुछ किया। वहां पर जो कुछ दुखदायी घटनाएं हुई थी, वहां पर एक ब्रिगेड को ही हटा दिया गया, और अभी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, कुछ लोगों को दोषी दे दिया गया। और ये अपने आप में भारतीय सेना में इतिहास है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था, पहले भी हुआ था। इसी रजौरी क्षेत्र के 3 जो हिंदू युवक साउथ कश्मीर में मेडल पाने के लिए कुछ अफसरों ने मार गिराया था, फेक एनकाउंटर करके। उनको भी सेना ने अच्छी तरीके से उनकी खिंचाई की है, सजा दी है। ऐसी है अब यह हाल है कि जो हुआ है, 3 युवकों की निर्मम हत्या इनके माध्यम से सेना से हो गई, उस ब्रिगेड को अलग कर दिया गया। मगर यहाँ अभी चूंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते और गुलाम कश्मीर सीमा के उस पर पाकिस्तान मुजफ्फराबाद है, वो अभी भी ताक में बैठे हैं, अभी भी हालात ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें कोई ऐसा गुज्जर नेता चाहिए, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट चाहिए। कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को आम समझ पाना इतना आसान नहीं है। और इसी में सबसे बड़ी अगर कहूँ कोई सीट है, ये अजब गजब की सीट जो है, ये यही रजौरी पुंछ अनंतनाग है। देखते हैं आगे क्या होगा। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर की कहावत को पुनः मैंने प्रमाणित कर दिया। इस बात को हमारे दर्शक भी सराहेंगे और आगे और नवीनतम जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा एक अंदाज के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू। कार्यक्रम के यही